नमस्कार सभी साथियों को। और आज जैसे आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। और आज हमारे देश में संविधान लागू 76 वर्ष हो चुके हैं और आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन 76 वर्ष के बाद भी आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य में देखिए आप हमारे देश के 76 वर्ष के बाद और 76 वर्ष के पहले अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। आप भली भांति उन लोगों को जानते होंगे, उन समुदायों को जानते होंगे। आज कई जगहों पर हमारा देश का झंडा लहराया गया है, स्कूल, कॉलेज, लाल किला, तमाम जगहों पर। लेकिन वहां से ये बात कोई नहीं बोल सकता कि जो मतभेद, जो समाज के बीच में जो मतभेद हैं, जो जाति धर्म के मतभेद हैं, उसे खत्म हम करेंगे। ये ना तो पहले बोला गया है, ना तो अब बोला गया है और ना आगने वाले वक्त में बोला जाएगा। क्योंकि हम, तुम सब कोई जाति में है, कोई धर्म से घिरा हुआ है। हम लोग आज के दिन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, तमाम लोग आज अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं तमाम सोशल मीडिया में अपने देश का तिरंगा लगा रखे। लेकिन तिरंगे की असली पहचान क्या है? जो 3 रंग दिए गए हैं वो असली पहचान है उनकी, कि हम जाति, धर्म, मूल वंश, तमाम चीजों पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 भी कहता है। और मेरे गांव में आज ही के दिन 26 जनवरी को संविधान की ना तो एक पुस्तक मुझे दिखी, ना तो संविधान के बारे में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को बताया गया है। बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया है। सिर्फ कि यही के लिए संविधान आज लागू हुआ था? नहीं, हमारे समस्त लोगों के लिए, समस्त महिलाओं के लिए, समस्त वर्ग के लिए, समस्त धर्म के लिए संविधान बनाया गया है। पहले ही लिखा गया है, हम भारत के लोग, मैं भारत का लोग नहीं, हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए बनाया है। और आज हम 26 जनवरी हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, जिस दिन संविधान बना था, कभी भी हम उन चीजों पर चर्चा नहीं करते हैं। खासकर आज का दिन, आज 26 जनवरी है और 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। लेकिन आज तक, चाहे वो स्कूलों ले लो, चाहे वो कॉलेज ले लो, चाहे वो समाज के वर्गों को ले लो, चाहे पंचायतों में ले लो, संविधान के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, जो कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें संविधान की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने अधिकारों को जानें,
ये जरूरी नहीं है कि तुम वकील ही हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम पढ़े लिखे ही हो, क्योंकि संविधान की जानकारी हर एक नागरिक, हर एक लोगों को होनी आवश्यक है। तो हो सके तो हर संविधान दिवस, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, संविधान के बारे में जागरूक करना और बताना, ये हम देशवासियों का ही कर्तव्य है। जो संविधान को जानते हैं, जो समझते हैं, उनको ही लोगों तक वो चीजें, वो संविधान की आत्मा पहुंचाना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है। और आप लोगों से निवेदन हम करते हैं कि चाहे वो 26 जनवरी हो या 26 नवंबर, अपनों के बीच इन बातों को जरूर बोलें कि संविधान, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, उभयलिंगी यानी कि थर्ड जेंडर, कोई भी हो, सबके लिए अधिकार देता है कि वो बोले, सुने, सब कुछ कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। ये स्वतंत्रता दी गई है हमारे भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 को जरूर पढ़ना की आवश्यकता है सभी लोगों के लिए। चलो, जो नहीं पढ़ के जानते हैं, वो सबके पास आज मोबाइल है, देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है, मूल अधिकार क्या कहते हैं हमारे। जरूरी है इन चीजों को पढ़ना, सुनना, क्योंकि अगर हम कानून के बारे में नहीं जानेंगे, संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम पर पढ़े लिखे लोग हम पर शासन करना शुरू कर देंगे। जैसे वर्तमान समय में जो चल रहा है, राजनीति के लोग सिर्फ धर्म, जाति पर लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करते हो और खुद को यानी कि पॉलिटिशियनों को एक खरोंच भी नहीं आती, लेकिन हम जैसे आम जनता लोग इनकी चक्कियों में फंस जाते हैं। और आज के ही दिन 26 जनवरी को एक बात और ध्यान रख लीजिए, इन नेताओं के चक्कर में अपने बच्चों को संभाल के रखिए, क्योंकि इन नेताओं के चक्कर में वो उनके पीछे जाते हैं और हल्लाहू करते हैं और उन पर एफआईआर होती है, और एफआईआर हो जाती हैं, लेकिन उनके लिए, उन बच्चों के लिए बेल दिलाने के लिए कोई नेता, कोई विधायक नहीं आता है। इस 26 जनवरी को आज एक वचन दीजिए कि हम अपने बच्चों को वहीं भेजेंगे जहां कानून व्यवस्था है। 26 जनवरी, 14 अप्रैल एवं तमाम वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, इन पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखती है। और अपने बच्चों को इस बात को समझाइए कि बच्चों, सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि समझना भी आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि हम नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम उनका बोलबाला बोलने लगते हैं कि ये हमारा नेता है, ये हमारा नेता है, ये हमारा है, वो हमारा है। नहीं, अगर नेता अच्छा है तो उसका समर्थन कीजिए, अगर नेता बुरा है तो खुलकर उसका विरोध कीजिए। ये बात को समझिए। और नेताओं के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारे गुलाम हैं। हम जब वोट देते हैं, जब वो जाते हैं संसद, विधानसभा, लोकसभा की सीटों पर बैठते हैं, तो आप सभी से और आपके बच्चों से आप समझाइए उनको कि ऐसी भीड़ की एरिया में ना जाएं। हाँ, हक अधिकार की लड़ाई हम खुद लड़ते हैं और हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। हक अधिकार की लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई उत्पात नहीं, संवैधानिक दायरे में कार्य करके। तो आज 26 जनवरी की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को जय भीम।